बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हॉस्पिटल्स वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर्स से ज़्यादा कौन इस चीज़ को समझ सकता है कि जो हॉस्पिटल का वेस्ट है उसको अगर प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ ना किया जाए तो ये एनवायरनमेंट के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगरचे हमारे मुल्क में एनवायरनमेंट का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। आप किसी भी शहर के अंदर जब दाखिल होते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आपका इस्तकबाल करती है वो गंदगी के ढेर होते हैं। आप अगर देखेंगे कि जहाँ पर फ्रूट बिक रहा है, जहाँ पे रेडी टू ईट मील्स की रेड़ियाँ मौजूद हैं, वहाँ पे इर्द गिर्द गंदगी के बहुत बड़े बड़े ढेर लगे होते हैं। और जो कमेटी ने मुख्तलिफ़ किस्म के गार्बेज कलेक्शन पॉइंट्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे अगर आप देखें तो सुबह के टाइम पे कुछ बच्चे और कुछ बड़े भी उस गंदगी को टटोल कर उसमें से यूज़फुल चीज़ें ले जाके मार्केट में बेच रहे होते हैं। लेकिन इस चीज़ का हरगिज़ मतलब नहीं कि अगर दूसरे लोग किसी कानून पे अमल ना करें तो ये हमें छूट मिल जाती है कि हम भी कानून पर अमल ना करें। हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है और पूरा करना है। मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम हॉस्पिटल ओनर्स से, तमाम डॉक्टर्स से कि हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट की डिस्पोजल प्रॉपरली करें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस वेस्ट को प्रॉपरली कलेक्ट करें, प्रॉपरली सेग्रीगेट करें और फिर कमेटी के हैंड ओवर करें फॉर फाइनल डिस्पोजल। अगरचे बहुत सारी जगहों के ऊपर यही शिकायत मिलती है कि जो लोकल कमेटीज़ हैं, जो टाउन कमेटीज़ हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, उनका कोई इंतज़ाम नहीं कि वो हॉस्पिटल्स के अंदर से वेस्ट को कलेक्ट करें। और पंजाब के अंदर हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशन 2014 एनेक्टेड है और उसके मुताबिक ही हमने हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना होता है। और आइए आज हम देखते हैं कि उन रेगुलेशंस के मुताबिक हम प्रैक्टिकली कैसे सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। इन रेगुलेशंस के मुताबिक सबसे पहला काम जो आपने करना है वो अपने हॉस्पिटल की वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाना है। हमारे चूँकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं कि जो सिंगल स्पेशलिटी या बाई स्पेशलिटी या 3 से 4 स्पेशलिटीज़ के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, तो आपके पास जो लोग मौजूद हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए आपने ये कमेटी बनानी है। और ज़्यादा बेहतर ये है कि जो लोग आपकी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के मेंबर्स हों उनको आप वेस्ट मैनेजमेंट की कमेटी के अंदर शामिल करें, क्योंकि दोनों का काम काफ़ी हद तक ओवरलैप करता है। आपके जितने स्टेशन हैं जहाँ पे हॉस्पिटल वेस्ट जनरेट होता है, ख़ासकर वो वाला वेस्ट जिसको हम हैज़र्डियस वेस्ट या हम वो वेस्ट कहते हैं कि जो इन्फेक्शियस वेस्ट कहलाता है, जहाँ पे वो प्रोड्यूस होता है वहाँ पे आपने इसकी कलेक्शन और सेग्रीगेशन का उसी पॉइंट के ऊपर इंतज़ाम होना चाहिए। इसी कमेटी में से आप एक फोकल पर्सन बना दीजिए। इस फोकल पर्सन का काम होगा कि वो कमेटी के तमाम लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करे, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करे, अपने पास हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उनका स्टॉक अपने पास रखे, जेनिटोरियल स्टाफ को वो इशू करे और उनको मॉनिटर करे कि वेदर जो कलेक्शन है और सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट है वो प्रॉपरली हो रही है या नहीं। आपने हर महीने में इस कमेटी की एक मीटिंग करनी है और उस कमेटी की मीटिंग का मेन मकसद ये होगा कि आपने ये देखना है कि वेदर जो सॉलिड वेस्ट है वो प्रॉपरली कलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा और उसका फाइनल डिस्पोजल कैसे हो रहा है। इस सारे प्रोसेस को आपने एनालाइज करना है और अगर कहीं पे कोई फॉल्ट मौजूद है तो उसको रिव्यू करें और आप उसे करेक्ट कीजिए। अब हम देखते हैं कि पॉइंट ऑफ वेस्ट जनरेशन जो है उसके ऊपर हमने उसको सेग्रीगेट कैसे करें। जो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक आपने जहाँ पे वेस्ट प्रोड्यूस होता है वहाँ पे आपने ये 3 बिन्स रखनी है। अगरचे रेगुलेशंस के अंदर सिर्फ 2 बिन्स का है कि एक फॉर जनरल वेस्ट जिसका कलर इधर वाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, और येलो जिसके अंदर आपने हैज़र्डियस वेस्ट आपने कलेक्ट करना है या जिसको आप इन्फेक्शियस वेस्ट कहेंगे। हमने यहाँ पे 3 डस्टबिन्स रखी हुई हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो शॉप्स हैं उनको हम रेड में कलेक्ट करते हैं ताकि जब हमारा स्टाफ इसको कलेक्ट करे तो वो ज़्यादा एहतियात बरते और अपने हाथ जख्मी ना करे, क्योंकि इसमें कटी हुई सिरिंजेस मौजूद हैं, जो उनकी नीडल्स मौजूद हैं। अगरचे अब जो सिंगल यूज़ सिरिंजेस आ रही हैं उनके लिए आपको नीडल को काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो रीयूज़ नहीं हो सकती, लेकिन जो पहले वाली थी उनको आपको काटना ज़रूरी है क्योंकि वो रीयूज़ होने का खदशा है कि कहीं दोबारा रीयूज़ ना हो जाए। तो वो जितना शॉप्स हैं जिसमें टूटी हुई वायल्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं वो आपने रेड में कलेक्ट कर लें ताकि आपका स्टाफ इंजरी से बच सके। बाकी जितना है उसे आपने येलो वेस्ट में कलेक्ट करना है और इनके अंदर
प्रॉपरली बैग्स लगे हुए होने चाहिए। जैसे आप ये देखिए कि ये बैग्स लगे हुए हैं, और फिर जब ये फिल होने वाली होती हैं, यानी 3/4 फिल हो जाए, तो इनको बंद करके ऊपर से आप पक्की गिरा लगा दें, या अगर आप इसके ऊपर टेप लगा दें, लेकिन मेरे ख्याल में इसको अगर आप गिरा लगा दें तो आपकी बचत भी हो जाती है। अच्छा, जो इन्फेक्शियस वेस्ट है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद होती हैं जो प्यूट्रीफाई हो सकती हैं। जैसे सर्जरी के अंदर निकाले गए ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं या प्लेसेंटा है। हमारा हॉस्पिटल चूँकि बाई स्पेशलिटी है, इसमें जो ह्यूमन टिश्यू है वो सिर्फ प्लेसेंटा मौजूद होता है, तो हम प्लेसेंटा को इस फ्रीज़र में रख के हम फ्रीज कर देते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ ये आपको बताता जाऊँ कि जो रेगुलेशंस हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि येलो वेस्ट जब आपने डिस्पोज ऑफ करने से पहले, जब आप सारे का सारा एक जगह पे कलेक्ट कर ली, तो वो आपके हॉस्पिटल के बाहर एक येलो रूम होना चाहिए जिसमें एसी भी लगा हुआ हो। लेकिन चूँकि छोटे हॉस्पिटल्स के लिए ये फिनेंशियली फिजिबल और वायबल नहीं है, तो उसका हमने एक ये अरेंजमेंट निकाला है कि प्लेसेंटास को फ्रीज कर देते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम आपको मैं दिखाऊंगा कि हमने एक येलो कार्ट बनाया हुआ है बाहर, उसमें हम रख देते हैं, क्योंकि वो इवन अगर 24 आवर्स से ज़्यादा भी रह जाएं तो वो प्यूट्रीफाई नहीं होती। तो ये प्लेसेंटास इधर रख के इनको फ्रीज कर देते हैं, और फिर वीकली इनको जाके हम ज़मीन में दबा देते हैं। वेस्ट ऊपर बिन से निकाल के तो इन दो बड़ी वाली डस्टबिन में जो व्हील्ड हैं इनके अंदर डाल दिया जाता है। एक में येलो बिन वाला वेस्ट जमा किया जाता है, और दूसरे में जो ब्लू बिन्स का वेस्ट है वो जमा किया जाता है। अब ये यहाँ से फिर इसे हॉस्पिटल के बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉर फाइनल डिस्पोजल। जो फाइनल डिस्पोजल ऑफ वेस्ट है वो इस तरह होता है कि जो जनरल वेस्ट है वो उस अंदर बड़ी वाली डस्टबिन से ला के डायरेक्टली कचरे वाली गाड़ी में हम डाल लेते हैं, और उसके बाद उसे उस जगह पे डिस्पोज ऑफ कराते हैं जहाँ पे बाकी शहर का सारा डिस्पोज ऑफ होता है। जो कचरे का फाइनल डिस्पोजल है वो हम इस तरह करते हैं कि जो जनरल वेस्ट है वो अंदर से डस्टबिन में आके डायरेक्टली कचरे वाली गाड़ी में डाल दिया जाता है, और फिर इसे वो वहाँ डिस्पोज ऑफ कराता है जहाँ बाकी शहर का सारा वेस्ट डंप होता है। लेकिन जो येलो बिन का है वो हम यहाँ पे इसमें डाल देते हैं। अगरचे गाइडलाइन के मुताबिक येलो रूम होना चाहिए, लेकिन छोटे हॉस्पिटल्स के अंदर इन्फेक्शियस वेस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता कि उसके लिए एक डेडिकेटेड येलो रूम हो। तो हमने एक ये येलो कार्ट बनवा ली है, और ये अंडर लॉक एंड की होता है, और इसमें चूंकि कोई ऐसा टिश्यू मौजूद नहीं होता या कोई ऐसा वेस्ट नहीं होता जो प्यूट्रीफाई हो सके, तो ये 24 घंटे के लिए इसमें रह सकता है, क्योंकि इसमें सारी खाली डिब्बें, सिरिंजेस और जो शॉप्स है वो उस तरह की चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे रहता है। और फिर उसके बाद ये उसी कार्ट के अंदर ये ले जा के तो डंप कराता है। अच्छा, कुछ सॉलिड वेस्ट हम पिंडी भी भेजते हैं, एक इंसिनरेटर कंपनी है उसके साथ हमारा मुआहदा होया हुआ है, तो कुछ ना कुछ हम सॉलिड वेस्ट वहाँ भी भेजते हैं फॉर इंसिनरेशन। लेकिन चूँकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, तो इसलिए हम लैंडफिल ही मेनली कर रहे हैं। और जो प्लेसेंटास हैं वो चूँकि इसमें नहीं डाले जाते, तो इसलिए इसको टेम्परेचर कंट्रोल करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम जो बाकी जो जनरल सॉलिड वेस्ट है और जो ये येलो इन्फेक्शियस वेस्ट है उसको हम कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं। हमने एक ये डेडिकेटेड व्हीकल बनवाई हुई है जिसमें जनरल वेस्ट डाल के तो वो उस जगह के ऊपर डिस्पोज ऑफ कराते हैं जहाँ पे पूरे शहर का डिस्पोज ऑफ होता है, और जो येलो वाला है वो उसके बाद जब ये फारग हो जाता है सॉलिड वेस्ट जनरल वेस्ट लेके, तो उसके बाद हम येलो वेस्ट ले जाके तो उसे लैंडफिल कराते हैं, यानी उसे ज़मीन में दबाते हैं। हमने एक और ये काम किया क्योंकि जो ये गाड़ी बहुत कम यूज़ होती है, तो हमने अपनी कॉलोनी की जिसमें तकरीबन 150 हाउसेज मौजूद हैं उनका सॉलिड वेस्ट भी हम डिस्पोज ऑफ करते हैं एज अ स्मॉल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।